नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भाजयुमो के नमो नव मतदाता सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, स्थिर सरकार लेती है बड़े निर्णय। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोगों को दिलाई मतदान करने की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी सभी से की वोट की अपील। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेश भर में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी की शिरकत। और प्रदेश में इस सीजन में सामान्य से 99% कम हुई बारिश और बर्फबारी। शनिवार से तापमान में वृद्धि की है संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्थिर सरकार बड़े निर्णय लेती है। उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुमत की सरकार हो तो नीतियों और फैसलों में स्पष्टता दिखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा मतदाता अपने मतों से देश की दिशा और दशा तय करेंगे। मतदाता सूची में उनके नाम पंजीकृत होने से वे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्णायक सदस्य बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके एक वोट में बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे युवा साथियों, आप सभी के लिए ये टाइम पीरियड, ये काल चक्र दो वजहों से बहुत अहम है। एक, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है। और दूसरा, कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आज देहरादून के गांधी पार्क में वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी लोगों को वोट डालने के लिए शपथ दिलाई। साथ ही मतदाता जागरूकता कैलेंडर का विमोचन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में 100 साल से अधिक के 1000 बुजुर्ग वोटर हैं जो बढ़ चढ़कर अपने मत का दान करते हैं। राज्यपाल ने सभी से अपने मतदान करने की अपील की। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर इसके बारे में बातें की हैं। इसके बारे में जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जाए, इसके बारे में हमने संकल्प लिया है। मुझे खुशी है कि जो नए मतदाता हैं, जो हमारे युवा हैं, उन्होंने आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जो सबसे बड़ा दान होता है वो मत का दान होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और जनहित के लिए। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए मतदान के प्रति जागरूकता संबंधी स्टॉल का राज्यपाल ने निरीक्षण किया। साथ ही प्रदेश की पहचान जैसे पद्मश्री माधुरी बर्थवाल, कल्याण सिंह रावत और पद्मश्री बसंती बिष्ट के साथ ही एवरेस्ट विजेता ताशी मलिक को राज्यपाल ने सम्मानित किया। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और युवा मतदाताओं के साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। पहली बार मतदान करने वाले छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें भी लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करने का मौका मिला है। वोटिंग के लिए यहाँ पे आना ज़रूरी बहुत है, क्योंकि मैं और मेरी बहन हमेशा ये चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से, कहीं से भी हो, वोटिंग दे बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट अगर आप वोट नहीं देते हैं तो एक तरह से आप अपना राइट ले लेते हैं फॉर फ्रीडम। एंड मेरा वोट मेरा ब्रह्मास्त्र है। इट्स द अल्टीमेट टूल फॉर पॉजिटिव चेंज एंड फ्रीडम। सो
come out there and vote. इस वर्ष मैंने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसकी वजह से मुझे माननीय गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं युवा पीढ़ी से यही अपील करूंगी कि जिस प्रकार मैं वोट का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी प्रकार सभी युवा पीढ़ी अपने मत का पूर्ण इस्तेमाल करें। मेरा पहली बार इस बार वोट है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मुझे वोट देने का अधिकार मिला है हमें, क्योंकि आर्टिकल 326 में सभी को वोट देने का अधिकार है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी वोट दूँ, और वोट देने का अधिकार सभी को है, इसलिए सभी लोग वोट दें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए आगामी चुनावों में मतदान करने की अपील की। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आप लोगों को अपनी सूची देखनी चाहिए। जाकर आप अगर वोटर हैं तो बहुत शुभकामनाएं, और अगर आप अभी तक वोटर नहीं बने हैं, आपको बनना चाहिए अगर हम अपने देश को एक विकसित देश। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नमो नव मतदाता कार्यक्रम के दौरान हल्द्वानी स्थित MBPG कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नव मतदाताओं को संबोधित भी किया। अभी भारत में बहुत बड़ी संख्या में नव मतदाता आ रहे हैं, आप सबको पता है, और आज हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनका सम्मान किया है। हम सभी लोग नव मतदाताओं का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि एक मत देश की तकदीर को बदल सकता है, किसी के भविष्य को बदल सकता है, क्षेत्र के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को बदल सकता है। वहीं मतदाता दिवस पर नैनीताल जिले में सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। स्कूलों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। हल्द्वानी स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस दौरान नव मतदाताओं में खासा उत्साह रहा। आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि और मेरे भाई और जो बहनें हैं जो 18 वर्ष के हो गए हैं, वो सभी आकर अपना मतदान दें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। क्या बात है, बहुत लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चमोली जिले में सभी मतदेय स्थलों पर अधिकारियों, कर्मचारियों और मतदाताओं को जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने मतदान की शपथ दिलाई गई। गोपेश्वर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नव मतदाता वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने नव मतदाताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल विभाग व स्वीप द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में मतदाता जागरूकता मैराथन, पेंटिंग व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज पूरे देश के अंदर नव मतदाता सम्मेलन है, उसका भी एक दिन है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति युवाओं का जिस प्रकार का एक आकर्षण और उनके प्रति एक श्रद्धा भाव, वो सब दिखता है।
और जो 18 वर्ष से ऊपर का जो मतदाता नया है वो आज पूरी तरह मोदी के साथ खड़ा है। और इसलिए कि नौजवानों को लगता है कि आने वाला जो भविष्य है देश का वो मोदी जी के हाथों में है। पहली बार वोट देने जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ जो भी अब जिनकी एज अब हुई है वोट देने की तो वो भी अब वोट देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ वोट सभी को देना चाहिए। अल्मोड़ा में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मां नंदा देवी मंदिर परिसर से अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज तक जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान हुए कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने स्कूली छात्र छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए जिले में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे बीएलओ को सम्मानित किया है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जो प्रथम बार अपना वोट डालेंगे, जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, जो पहली बार वोटर बने हैं, उनको सम्मानित किया गया। जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं और पूरे जनपद में हर बूथ में जाकर ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। जहां वोटर टर्नआउट कम रहा है वहां स्पेशल फोकस किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और भाषण के माध्यम से मतदान का महत्व बताया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ और नव मतदाता भी इस दौरान सम्मानित किए गए। नव मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। इस बार मेरे 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मेरा पहली बार मतदाता सूची में नाम आया है और मैं बहुत खुश और हर्ष है मुझे कि मुझे इस बार वोट देने का अधिकार मिल गया है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि बढ़ चढ़कर अपने वोट का प्रयोग करें, अपने मतदान का प्रयोग करें। मेरा इसी बार वोटिंग लिस्ट में नाम आया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं कहना चाहूँगी कि अपने मत का सही उपयोग करें और सही इंसान को वोट दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को देश भर के छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में परीक्षा के दौरान होने वाला तनाव कम करना है। वर्ष 2020 में टिहरी जिले के विकासखंड नरेंद्र नगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर से हाईस्कूल की छात्रा नेहा रौतेला ने प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था। नेहा वर्तमान में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की परिसर स्वामी रामतीर्थ बादशाही हॉल में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। वे बताती हैं कि प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा के बाद उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और मनोबल भी बढ़ा। जो ये परीक्षा पे चर्चा 2020 का जो मेरा जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, तो सबसे पहले जो था मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा और जो सबसे ज़्यादा तो मेरा जो स्टेज फियर था, मेरा स्टेज फियर दूर हुआ। और लास्ट जो था कि जो मेरा 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम थे उसमें मुझे बहुत ही हेल्प मिली और यही जो मेरे को वहाँ जो सीखने को मिला, मोदी जी जो हमको सीख दी वही मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसको अमल किया। उसी के बेस पे मैंने जो 10th का जो मेरा बोर्ड का पेपर था वो बहुत ही अच्छा हुआ और मैंने अच्छे नंबरों से उसको पास किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है वो हर साल मोदी जी के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को जो एग्जाम से लेकर जो भी स्ट्रेस होता है उसको वो दूर कर सके और जो मोदी जी होते हैं उनकी समस्याओं का जो समाधान भी निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। राज्य में इस मौसम में बारिश और बर्फबारी में सामान्य से 99% तक कमी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई है, लेकिन 27 जनवरी से मौसम साफ रहने और तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह का कहना है कि अब मैदानी क्षेत्रों में कोहरे से निजात मिलने की संभावना है। मौसम की बात करें तो आज आपकी 25 तारीख जनवरी की हो गई है। अभी तक 99% डेफिशिएंसी रेन या स्नोफॉल की अगर बात करें तो वो हमारी चल रही है इस सीजन के लिए, जो कि 1 जनवरी शुरू होता है और फिर 28 फरवरी तक का पीरियड रहता है। तो अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही है। 26 को कल को आप देखेंगे थोड़ी क्लाउडिंग आ जाएगी और जो हल्की बारिश या बर्फबारी जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनकी हायर रीचेज में या एक दुक्का जगहों में और भी जो है हल्की बारिश है या फिर जो स्नोफॉल है 3000 मीटर एंड अबव वो थोड़ी बहुत मिल जाएगी कुछ जगहों में। आप कह सकते हैं कि अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट्स में और जगह वो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है।
27 से फिर ये साफ हो जाएगा, 28 में भी साफ है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।